जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम आपके लिए आज लाए हैं एक न्यू टॉपिक, दैट इज एब्सोल्यूट वैल्यू। तो चलिए सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हैं और फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यू, और इसको हम मॉडुलस फंक्शन भी बोलते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन या फिर मॉडुलस फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन। अब देखिए होता क्या है, इसको डिनोट करते हैं मोड ऑफ एक्स से और मोड ऑफ ए से या फिर मोड ऑफ एक्स से। और इसमें हमने जो वैल्यू मिलती है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं -1 लूं तो वैल्यू कितना मिलेगा, दैट इज 1 मिलेगा। और इसी प्रकार अगर मैं 1 लूं तो वैल्यू कितना मिलेगा, सेम मिलेगा। और इसी प्रकार अगर मैं 0 लूं तो 0 का मॉडुलस कितना होगा, 0 होगा। तो यहां से हमारे पास एक बात तो क्लियर है, वो क्या कि देखिए मॉडुलस ऑफ एक्स यहां पर हमने डिफाइन करना है, वो 0 होगा इफ द वैल्यू ऑफ एक्स इज 0। ये अब देखिए सबसे पहले आप पॉजिटिव के लिए देखिए, और पॉजिटिव ये बोलता है कि इफ जो मॉडुलस के अंदर अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो वो एज इट इज ही आएगी। मींस एक्स एज इट इज आएगा कब, इफ द वैल्यू ऑफ एक्स इज पॉजिटिव। लेकिन यहां पर देखिए क्या इसमें जो माइनस है, जो एक्स का वैल्यू है, और 1 में क्या कोई रिलेशन है। तो देखिए मैं इस इक्वेशन को 1 को ऐसा भी लिख सकता हूं, माइनस ऑफ -1। मींस अगर यहां पर वैल्यू माइनस का है तो क्या रिलेशन हुआ, तो यहां पर देखिए अगर वैल्यू माइनस का है तो हमने क्या लेना है, उसके आगे क्या लेना है, माइनस लेना है। इसी प्रकार जैसे अगर मैं -2 की बात करूं और इसका मॉडुलस लूं, आप एग्जैक्टली 2 लिख सकते हो, लेकिन हमने इस फॉर्म में लाना है तो उसके लिए क्या रहेगा, पहले माइनस लिखो और फिर माइनस का 2 लिखो, तो ये वैल्यू भी पॉजिटिव होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये वैल्यू -x लगाना है। कब लगाना है, इफ द वैल्यू ऑफ x इज नेगेटिव। तो हम इस तरह इस वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं। मींस हेंस जो वैल्यू ऑफ x वो क्या होगा, वो हमेशा पॉजिटिव x आएगा। कब, इफ वैल्यू ऑफ x इज पॉजिटिव। 0 आएगा इफ वैल्यू ऑफ x इज 0 एंड -x आएगा इफ वैल्यू ऑफ x इज नेगेटिव। ये आएगा। अब अगर मैं मोड ऑफ y इसको ले लूं x, तो ग्राफ पर ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इसको समझ लेते हैं। देखिए अगर मैं कोई ग्राफ ड्रा करता हूं, एंड द वैल्यू ऑफ y इज मोड ऑफ x, और आप सबसे पहले मोड ऑफ x ले लीजिए। ये तो देखिए अगर आपने 0 वैल्यू रखी तो 0 आया, और अगर आपने 1 रखा तो कितना आया, y का वैल्यू 1, दिस पॉइंट। और अगर आपने x का वैल्यू 2 रखा तो कितना आया, 2 आया, मींस दिस पॉइंट। इसी प्रकार अगर आप x का वैल्यू -1 रखोगे, दिस, तो y का वैल्यू तब भी हमारे पर प्लस आएगा, ये आएगा। अगर -2 रखोगे तब भी हमारे पास ये वैल्यू आएगा।
और इफ आई ज्वाइन दीज पॉइंट्स, ये तो ऐसा आएगा। ये ग्राफ है y इक्वल मोड ऑफ x। तो आप ये पाओगे कि जो y का वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा अगर आप कोई भी मॉडुलस फंक्शन हो। जैसे आप y इक्वल मोड ऑफ साइन x ले लो, तो इसका ग्राफ भी क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव में आएगा। देखिए कैसे आएगा, जैसे मान लीजिए ये फंक्शन है और हम सभी जानते हैं साइन एक्स का फंक्शन दिस लाइक दिस होता है, ऐसा होता है। ये होता है y इक्वल साइन एक्स। लेकिन मुझे जो ग्राफ चाहिए वो किसका चाहिए, मोड ऑफ साइन एक्स का चाहिए। मींस अब देखिए, जो ये हाइट है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो जब ये वैल्यू आएगी ना, ये वैल्यू y इक्वल मोड x, तो इससे ऊपर ही आएगी। मींस इफ एनी फंक्शन और उसका मोड है तो y का वैल्यू या तो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा या सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। क्यों? बिकॉज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट द वैल्यू ऑफ y इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो जो ये पार्ट है ना वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। कैसे? देखिए, तो जो ये वैल्यू है एंड दिस वैल्यू, तो यहां पर ये ऐसे शिफ्ट हो जाएगी, ये ऐसे शिफ्ट हो जाएगी, और ये है y इक्वल टू मोड x। मीन्स इफ y इज मोड ऑफ f ऑफ x, तो इसका जो वैल्यू आएगा, जो इसका ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, अबोव द x एक्सिस, देन द ग्राफ ऑफ y always above the x-axis. And similar assumption we can made if x equal to कोई फंक्शन हो x equal to something f of y, तो इसका कैसे आएगा, फिर जो ये है y एक्सिस से लेफ्ट की तरफ हमेशा आएगा। तो आई होप आपको जो मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है, जो इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स को सोल्व कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने एक्सरसाइज 2.2 से एक क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 7, और उसमें फाइंड ऑल एक्स दैट सेटिस्फाई द फॉलोइंग इक्वेशन। देखिए, x प्लस 1 प्लस x माइनस 2 इक्वल 7 है। तो x प्लस 1 मोड ऑफ x प्लस 1 प्लस मोड ऑफ x माइनस 2 इक्वल 7 है। ये x प्लस 1 x माइनस 2 इक्वल 7, ये। तो आपने अगर ऐसे हो तो आपने एक ट्रिक याद रखनी है, इसको सोल्व कैसे करते हैं। देखिए, एक आप लाइन ड्रा कीजिए, दिस इज एक्स एक्सिस, और आपने ओनली एक्स एक्सिस ड्रा करनी है, दिस इज 0। अब देखिए, ये पॉइंट 0 कब होगा, जो इसके अंदर वाला है, दिस टर्म x प्लस 1 0 कब होगा, ये 0 तब होगा जब x का वैल्यू -1 होगा। तो एक तो हमने -1 पर तोड़ना है, x इक्वल टू -1, और दूसरा, अब इस पर चलिए, तो इस पर x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू अगर मैं 2 रखूं तो ये 0 हो जाएगा, मींस ये 1 हो गया एंड दिस इज 2। तो x इक्वल टू 2 पर हमने इसको ब्रेक करना है। अब आप ध्यान से देखिए, अगर मैं कोई भी वैल्यू इससे लोअर लूंगा, इससे लेफ्ट की तरफ लूंगा, जैसे x -2 -3 -4,
तो ये फंक्शन हमेशा नेगेटिव आएगा। आप देख सकते हो, जैसे अगर मैं -2 ले लूं तो -2 + 1 दैट इज -1। तो ये वैल्यू है वो हमेशा माइनस में आएगी। और हम सभी जानते हैं इफ अगर मॉडुलस के अंदर कोई वैल्यू माइनस में है तो उसको क्या हम लिखते हैं, -x लिखते हैं अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। ये याद रखिए कि अगर कोई इसके अंदर वैल्यू माइनस में है तब हम क्या लिखते हैं, इसके आगे माइनस लिखते हैं। और अगर वैल्यू ये अंदर वाली पॉजिटिव है तो हम इसको एज इट इज लिखते हैं। दैट मीन्स ये हो गया, मीन्स इफ x का वैल्यू लेस देन -1 है, तो देखिए ध्यान से, अगर x का वैल्यू -1 है तो ये टर्म हमेशा नेगेटिव होगी। दिस मीन्स दिस टर्म इज नेगेटिव। और अगर अंदर वाली टर्म माइनस होगी तो इसका मॉडुलस फंक्शन हमने कैसे ओपन करना है, इसके आगे माइनस लेना है और ऐसे लिख देना है x + 1। ओके, प्लस, अब देखिए ये है और x - 2। अब ये फंक्शन यहां से ब्रेक होगा तो मींस जो इससे छोटी वैल्यू होगी उन सभी के लिए ये फंक्शन हमेशा नेगेटिव होगा। आप कुछ भी वैल्यू उठाकर देख सकते हो। फॉर एग्जांपल इफ आई टेक x = 1 विच इज लेस देन 2, तो देखिए 1 - 2 -1 और मोड ऑफ -1 + 1 होता है, मीन इसको माइनस रखना पड़ेगा। तो इससे, और अगर जो ये वैल्यू है ये वो x से लेस देन है, इस पॉइंट से इस तरफ है, तो इसका वैल्यू भी नेगेटिव आएगा। दैट मीन्स नेगेटिव ऑफ x - 2 = 7 है। अब आप इसको सोल्व करना है आपने, देखिए तो दिस इज -x -1 -x + 2 = 7। तो ये क्या होगी, -x -x -2x 2 - 1 दैट इज 1। और अगर हम 1 को उस तरह भेज देंगे दैट इज -1, तो ये आएगा। तो ये आया -2x = 6 दैट इज x = -3। तो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो कितना आएगा, x = -3 आएगा। अब आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, देखिए कैसे इसको हम वेरीफाई भी करेंगे। देखिए आप x का वैल्यू -3 यहां पर रखिए, तो -3 + 1 और इसका लीजिए मोड प्लस -3 -2। अब इसका वैल्यू निकालिए, -3 + 1 दैट इज -2 एंड द मोड ऑफ दिस -2 दैट इज +2। इसी प्रकार -3 -2 -5 एंड द मोड ऑफ -5 इज +5। तो देखिए आ गया 7 विच इज द राइट हैंड साइड। तो हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए ये पॉइंट हो गया हमारे पास। अब हमने कौन सा इंटरवल लेना है, अब हमने लेना है इन दो पॉइंट के बीच का इंटरवल। ये इंटरवल लेना है, मींस x का वैल्यू -1 से तो ग्रेटर है और लेस देन है x = 2। तो मींस व्हेन, अब इसको आप, ये है दिस इज 0 x = -1 एंड x = +2। तो व्हेन जो वैल्यू ऑफ दिस x का वैल्यू -1 से तो ग्रेटर या इक्वल होगा x, लेकिन लेस देन होगा 2 से, तो देखिए क्या होगा। तो देन x + 1 प्लस x - 2 ये = 7 है।
अब देखिए x प्लस 1 प्लस x माइनस 2 इक्वल 7 है। अब अगर ये जो वैल्यू है वो इसमें है, इस पॉइंट में, तो आप -1 से कुछ भी बढ़ा लीजिए, जैसे 0 ले लिया, तो अगर मैं 0 रखूंगा तो 0 प्लस 1 दैट इज 1। तो इस इंटरवल में जो ये वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव आएगी, और अगर ये पॉजिटिव आएगी मींस इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं x प्लस 1। इसी प्रकार अब इस इंटरवल में अब इस वैल्यू को देखिए, और इस पॉइंट से ये लेफ्ट की तरफ है, दैट मीन्स ये नेगेटिव होगी, या वैल्यू पुट कर भी देख सकते हो, जैसे x इक्वल टू 0 पुट कर लिया तो 0 माइनस 2 दैट इज -2 विच इज नेगेटिव। तो हमने इसको क्या लिखना पड़ेगा, -x माइनस 2 इक्वल 7 लिखना पड़ेगा। अब देखिए x प्लस 1 माइनस x प्लस 2 इक्वल 7 आया। दिस इज कैंसल विद दिस, 1 प्लस 2 दैट इज 3 इक्वल 7 है। क्या ऐसा पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें ऐसा कोई वैल्यू नहीं मिलेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। तब थर्ड कंडीशन आई हमारे पास, x इज ग्रेटर देन 2। तो व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन ये, तो आप x एक्सिस ड्रा कीजिए, दैट इज ये x एक्सिस है, दिस इज द वैल्यू ऑफ x 0 1 and 2 x equal to 2 and this is x equal to -1। अब आप वैल्यू देखिए, जो इक्वेशन है दैट इज x प्लस 1 प्लस x माइनस 2 इक्वल 7 है, ये है। अब आप अपने ये चेक करना है कि जो x ग्रेटर देन 2 है, जहां पर ये हमने तोड़ा था, ये किस पॉइंट पर तोड़ा था, -1 पर, क्या इस पॉइंट से लेफ्ट की तरफ है या राइट की तरफ है, बस ये चेक करना है। ये -2 है, -1 है, और क्या x ग्रेटर देन 2 इससे लेफ्ट की तरफ होगा या राइट की तरफ होगा, राइट की तरफ होगा। और अगर राइट की तरफ होगा तो पॉजिटिव लेना है, लेफ्ट की तरफ होगा तो नेगेटिव लेना है। तो राइट की तरफ है तो इसको एज इट इज। इसी प्रकार x प्लस 1 प्लस, इसी प्रकार इसको हमने x इक्वल टू 2 पर ब्रेक किया था, तो क्या x ग्रेटर देन 2 से राइट की तरफ पड़ेगा या लेफ्ट की तरफ, तो राइट की तरफ होगा। तो ये भी क्या होगा, एज इट इज x माइनस 2 इक्वल 7। तो ये देखिए x प्लस x 2x 1 माइनस 2 दैट इज -1, तो इस तरफ भेज देंगे, ये +1 हो जाएगा। तो x इक्वल आएगा 7 प्लस 1 8, 8/2 दैट इज 4। और आप वेरीफाई भी कर सकते हो, जैसे यहां पर रखिए, तो 4 प्लस 1 प्लस 4 माइनस 2 and 4 plus 1 this is 5 and this is 2 and this is right hand side। तो आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हो, और आई होप ये एग्जाम्पल है जो वो आपको कॉन्सेप्ट के लिए अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए सेकंड पार्ट ये है, क्या आप इसको सोल्व कर सकते हो? देखिए x प्लस 1 हमने ऑलरेडी ब्रेक कर लिया है, तो इसमें करना क्या है, मैं सिर्फ हिंट्स दे देता हूं आपको। दिस इज x प्लस 1 इक्वल 2 है। अब ये पॉजिटिव है क्योंकि ऊपर वाला भी पॉजिटिव है, नीचे वाला भी पॉजिटिव है, तो इसको आप रेसिप्रोकल कर लीजिए। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, मोड ऑफ x प्लस 1 ये आएगा, तो इसका रेसिप्रोकल 1/2। और यहां पर एक बात आप ऐड कीजिए कि यहां ना जो x का वैल्यू है नॉट इक्वल टू -1,
because if the value of x is equal to -1 then this is undetermined, तो 1/0 दैट इज इंफिनिटी। तो आपने ये लेना है। अब देखिए आपने किस पॉइंट पर तोड़ना है इसको, जिस पॉइंट पर ये 0 हो, और ये किस पॉइंट पर 0 होगा, दैट इज x इक्वल टू -1। तो ये लीजिए, दिस इज 0, दिस इज x इक्वल टू -1, -1 तो आपने वही कॉन्सेप्ट लगाना है। एक बार आपने लेना है x इज लेस देन 0, x इज लेस देन -1, और एक बार लेना है आपने x इज ग्रेटर देन 1। और जब आप x लेस देन -1 लोगे तो ये लेफ्ट की तरफ आएगा, और अगर ये लेफ्ट की तरफ आएगा तो एक बार ये नेगेटिव लेना है। अगर x ग्रेटर देन -1 लोगे तो ये वैल्यू राइट की तरफ आएगी, और राइट की तरफ आएगी तो ये वैल्यू हमने पॉजिटिव लेना है। और फिर अगर आप सोल्व करोगे तो आपको 2 वैल्यू मिलेगी। ओके क्लियर? तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ x दैट सेटिस्फाई द फॉलोइंग इक्वेशन। सेम मेथड है, बिल्कुल सेम मेथड। देखिए जैसे ये हमने, जैसे ये हो गया, तो फर्स्ट हम ये क्वेश्चन करेंगे सोल्व, और फिर हम जो मुश्किल है एक ये सोल्व करेंगे। बस जो 2 है वो आपने खुद सोल्व करने हैं। देखिए तो फर्स्ट पार्ट ए, x प्लस 2 इक्वल टू x माइनस 1, ए पार्ट दैट इज x प्लस 1 इक्वल 2x माइनस 1, ये। और इसमें देखिए 2x माइनस 1 ये मोड में है, ये एज इट इज है, तो दिस इज इन मोड एंड दिस इज इन एज इट इज, ये करना है। तो आप इसको ब्रेक कीजिए, 0 कब होगा, और ये 0 तब होगा जब x का वैल्यू हाफ होगा। तो ये लेनी हमने, एंड दिस इज x इक्वल टू 0, दिस इज x इक्वल टू हाफ। तो आपने एक बार लेफ्ट पर तोड़ना है, एक बार राइट पर। तो देखिए व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज लेस देन 1/2, तब देखिए क्या होगा। इफ द वैल्यू ऑफ x इज लेस देन 1/2 देन, अब इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज रहेगा, मींस x प्लस 1 एज इट इज, और 1/2 जो ये है, x इज लेस देन 1/2, x का वैल्यू अगर 1/2 से लेस देन है तो ये इस पॉइंट से लेफ्ट की तरफ पड़ेगा, मींस ये वैल्यू नेगेटिव आएगा, मींस माइनस ऑफ 2x माइनस 1। इसको सोल्व कीजिए, और इसको अगर आप सोल्व करोगे दैट इज x प्लस 1 इक्वल माइनस 2x प्लस 1। आप अरेंज कर लीजिए, 2x प्लस x दैट इज 3x इक्वल 0। तो यहां पर x का वैल्यू कितना आया, 0 आया, मींस x इक्वल टू 0 पर ये इक्वल होगा। आप चेक कर सकते हो, यहां पर 0 पुट कीजिए, तो 0 प्लस 1 0 आया, ये लेफ्ट हैंड साइड है, और x इक्वल टू 0 पुट कीजिए यहां पर, तो 2 इंटू 0 माइनस 1, और इसका लेना है मोड, तो दिस इज 0 माइनस 1 दैट इज मोड ऑफ माइनस 1, एंड मोड ऑफ माइनस 1 दिस इज 1, तो ये राइट हैंड साइड है। तो आप यहां देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट, यहां पर ये 1 आया, तो आप यहां देख सकते हो कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब व्हेन द वैल्यू ऑफ x is greater than half, and if the value of x is greater than half then this term तो always as it is x plus 1 equals, और ये टर्म भी as it is होगी, तो 2x minus 1। देखिए तो this is 1
दिस इज आल्सो 1 इक्वल 2x माइनस एक्स, 1 प्लस 1 2, 2x माइनस एक्स, दिस इज x, तो x का वैल्यू 2 आया। और आप यहाँ पर पुट कीजिए 2 प्लस 1 दैट इज 3, और यहाँ पर 2 का वैल्यू ये 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1 3, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। आप ऐसे सोल्व कर सकते हो। अब देखिए जो पार्ट है हमारे पास c, एंड अकॉर्डिंग टू c पार्ट mod of x into x plus 1 mod of x plus 1 इक्वल आया 0, दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको आपने ब्रेक करना है, मोड ऑफ x को ब्रेक करना है और x प्लस 1 को ब्रेक करना है, और फिर इसको सोल्व करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। दिस इज x एक्सिस, this is x equal to 0 because the first term is 0 when x equal to 0, और ये टर्म 0 कब होगी when x equal to -1, x equal to -1। तो हमारे पास 3 इंटरवल होंगे। फर्स्ट इज x लेस देन -1, सेकंड -1 से ग्रेटर या इक्वल x लेस देन 0, और थर्ड x इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। ये 3 पॉइंट होंगे। देखिए कैसे करेंगे। तो व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज लेस देन -1 एंड लेस देन -1, जो ये है लेस देन माइनस मीन्स ये पॉइंट इस पॉइंट से भी लेफ्ट पड़ेगा और इस पॉइंट से भी लेफ्ट ही आएगा। तो मीन्स दिस टर्म नेगेटिव लेनी है और दिस टर्म नेगेटिव लेनी है। मीन्स ये आएगा -x इंटू माइनस ऑफ x प्लस 1, ये लेना है एंड इक्वल टू 0, एंड इज x इज कैंसल टू x, दिस इज x प्लस 1 इक्वल 0, और विच गिव्स x इक्वल टू 0 है या फिर x इक्वल टू -1 है। अब देखिए x अगर मैं लेस देन -1 लूं, यहां पर बात हो रही है x लेस देन -1, लेकिन ये वैल्यू आई x इक्वल टू -1 पर, तो मींस नो वैल्यू, यहां पर कोई भी वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी, क्योंकि दोनों ही वैल्यू क्या है -1 के इक्वल है या -1 से ग्रेटर है। अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये आया। तो व्हेन x का वैल्यू 0, व्हेन -1 से ग्रेटर या इक्वल है x लेकिन लेस देन है 0 से, तब देखिए क्या आएगा। देन अब फर्स्ट वाला ये देखिए, ये तो इसके लेफ्ट में ही आएगा, लेकिन जो सेकंड वाला है वो उसके राइट में आएगा। तो फर्स्ट वाला नेगेटिव आएगा और सेकंड वाला पॉजिटिव आएगा। तो मींस दिस इज -x नेगेटिव into and this is positive, x plus 1 is positive, so this is equal to 0, then minus x plus 1 equal 0, this means either x equal to 0 और x equal to -1, लेकिन -1 हमने लेना है और x equal to 0 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि x का वैल्यू लेस देन 0 है। तो यहां से मिला hence x इक्वल -1, इस पर ये सेटिस्फाई करेगा। और थर्ड पॉइंट लेना है व्हेन वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, एंड इफ द वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, तो जो
ये है, मान लीजिए ये पॉइंट है, तो जो फर्स्ट वाला फंक्शन है उसके भी लेफ्ट में आएगी और सेकंड वाले फंक्शन के भी लेफ्ट में आएगी, मीन बोथ आर पॉजिटिव, एंड इफ बोथ आर पॉजिटिव दिस मीन्स फर्स्ट एज इट इज और सेकंड भी एज इट इज, एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल 0। तो यहां से x का वैल्यू 0 मिलेगा या फिर x का वैल्यू -1 मिलेगा, लेकिन हम x का वैल्यू नेगेटिव नहीं ले सकते बिकॉज द वैल्यू ऑफ x इज here in this case greater than or equal to 0, that means x equal to 0 satisfy this equation, hence जो वैल्यू ऑफ x है वो कितनी है, 0 है या फिर -1। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो जो आज का हमारा लेक्चर है उसको हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। हम मिलेंगे जल्द ही आने वाले लेक्चर में, तब तक ये अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, जल्द ही मिलते हैं हम। थैंक यू।